तो गाइज आप देख सकते हैं हम आए हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पास। मेरा घर डुमरिया टोला। सुने थे इस गली में एक डॉक्टर आयुर्वेदिक था, उससे हम मिलने आए हैं। तो आप देखते हैं ज्ञान लेते हैं आयुर्वेदिक का। तो हम इससे मिलने अभी जा रहे हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारे हैं डॉक्टर जी। आपका नाम क्या है डॉक्टर जी? वैद्य चमकलाल शास्त्री। वैद्य चमकलाल शास्त्री। तो आप कुछ ज्ञान देना चाहिएगा जी। तो दर्शकगणों को कुछ संदेश आयुर्वेद के बारे में। ओके, तो माइक लीजिए, ज्ञान दीजिए। आप लगाइए माइक। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिन भवन्तु। आयुर्वेद ज्ञान। मैं भारतवासियों को आयुर्वेद के बारे में कुछ विस्तृत रूप से बताने का चेष्टा कर रहा हूँ। श्रीमान ध्यान पूर्वक सुने और समझें। समय शुभ अवसर देख करके समय आने पर अमल करके लाभ प्राप्त करें। आयुर्वेद निर्दोष औषध है। इसमें किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर है। अतः आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। अतः आयुर्वेद सेवन करना परम आवश्यक है दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए। ऐसा हमारे महापुरुष आदि विद्वान वैद्यगण ने शास्त्र के माध्यम से मुझे संदेश दिया है। इसलिए हे महामानव, अत्र तत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर के पूंजीपति ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आयुर्वेद की आलोचना कर रहा है, जो कि हमारी माता के समान है। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई है महाऔषध है। अतः आयुर्वेद श्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है कि 84 लाख जीवों में सबसे ज़्यादा क्षति हानि हम मनुष्यों को ही उठानी पड़ रही है। नाना प्रकार का भयंकर से असाध्य और कठिन रोग मनुष्य जाति को ही दबोच लिया है। बीपी हुआ, शुगर हुआ, कोरोना हुआ, कैंसर हुआ इत्यादि। नेत्र का पावर कम होना, ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाना, उम्र का कमी हो जाना इत्यादि, ऐसे सब भारी क्षति हम मानव को ही झेलनी पड़ रही है। इसलिए उसका सबसे बड़ा मूल कारण है आयुर्वेद का तिरस्कार, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, अखाद्य पदार्थ का सेवन, पुरानी चिकित्सा पद्धति को भूलना, क्विक एक्शन लेने के लालच में विदेशी चिकित्सा पद्धति को हम अपना रहे हैं और आयुर्वेद की तिरस्कार कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। अतः मैं आयुर्वेद के बारे में संक्षिप्त से कुछ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, श्रवण करें। जैसे किसी स्त्री को लिकोरिया हो जाए, जिसको श्वेत परदर कहते हैं, संक्षिप्त मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या उपाय है आयुर्वेद में, मैं अपना अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर भारतवासियों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप अमल करें। कौवा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुरिलत्ती, चिचरी, बरियारा और धुरू, ये सभी जड़ी को एकत्रित करके आधा किलो लाएं। इसमें 10 केजी पानी डाल दें और उसका उबालें। उबाल कर करके 5 किलो करीबन क्वाथ रह जाए, उसको निकाल कर छान कर करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन सुबह शाम सेवन करें। और उसके साथ में भस्म प्रकरण का 2 औषधि लें। माँ लक्ष्मी विलास रस, प्रदानतक रस, इससे अत्यंत लाभ होगा। इसमें जरा भी संशय संदेह नहीं है। आप करके देख लीजिए, यह क्या हुआ फार्मूला है। हमारे प्राचीन पद्धति, हमारे माता बहन
यही सब पहले औषधि का अमल कर करके रोग को शमन कराती थी और दीर्घ आयुवान और आरोग्यवान प्रबल शारीरिक दृष्टि से दृढ़ रहती थी। अतः वही मार्गदर्शन मैं किया। और किसी भी रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और स्नेह आस्था है तो इसके बारे में हमारे आधुनिक विशेषज्ञों ने ल्यूकोरिया, जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं, ऐसे सब पेशेंट को सर्जरी अर्थात ऑपरेशन करने के बारे में, यूट्रस ऑपरेट करने के बारे में सलाह दे देते हैं। जबकि यह रज दूषित होकर के, क्षोभित होकर करके क्षारण होने लगता है, उसी को श्वेत प्रदर कहा जाता है। उपरोक्त जो औषधि मार्गदर्शन किए, इससे आपको अनेक प्रकार का लाभ होगा अमल करने से, जैसे रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, पित्त प्रदर इत्यादि। अर्थात 6 प्रकार का जो स्त्रियां रोग होती है, गुप्त रोग, स्त्री को इसमें अत्यंत लाभ होगा। आप करके देख लें। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, और मैं दूसरा बता रहा हूं, सेकेंड वीडियो में मैं आगे आपको बात रोग के बारे में, प्रमेह रोग के बारे में, मधुमेह के बारे में तथा कफ रोग के बारे में, चर्म रोग के बारे में बताएंगे। जिन सज्जन को हमारा पता हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और विस्तृत पता के लिए मैं बता रहा हूँ, बताइए। तो देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे ज्ञान दिए दादा ने। तो अभी देख सकते हैं, मैं देवराज यूट्यूबर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेसी से बेसी देखिए। तो देख सकते हैं, इससे ज्ञान आपका घर कहाँ हुआ अंकल? हमारा पोस्ट ग्राम राटन, थाना गोगरी जमालपुर, जिला खगड़िया, बिहार राज्य का मैं अस्थायी निवासी हूँ। हमारे सैनिक स्कूल के सन्निकट हमारा अस्थायी चिकित्सालय है, अस्थायी मकान है। जिन सज्जन को आयुर्वेदिक के प्रति श्रद्धा और आस्था हो, हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करेंगे, मैं उनको उत्तम सेवा दूंगा। तो देख सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम है तो आए सैनिक स्कूल के पास, गली के बगल में है अंकल का दुकान, तो वहीं पर से आप अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू।